देखो, कौन सा तो वैसे तो आत्मा। आत्मा का लक्षण, जो ओ, मुख्य लक्षण है, वो है उपयोग। उपयोग दो प्रकार का होता है, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। अब यहाँ पे हम, क्योंकि दर्शनोपयोग तो सामान्य अवभाषण, केवल ज्ञान गम्य जैसा बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, तो हम दर्शनोपयोग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस डिस्कशन में नहीं देते हैं। चैतन्य स्वरूप या तो वर्ड यूज करते हैं जिसमें दोनों सम्मिलित हो जाए, या फिर ज्ञान को मुख्यता दी जाती है, क्योंकि वो हम सुनते ही दिमाग में फिट हो जाता है, ज्ञान मीन्स व्हाट, क्योंकि ये जो जान रहे हो यही ज्ञान है। दर्शन तो ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा ना, इसलिए उसको अभी हम चैतन्य में डाल दिया, तो उपयोग में ज्ञान मुख्य हो गया। वैसे उपयोग में दोनों आते हैं, पर ज्ञान की मुख्यता से बात है, इसलिए ज्ञान ज्ञान बार बार बोल दिया। आत्मा कौन? आत्मा अनंत गुणात्मक एक है। ज्ञान वैसे तो उसका एक गुण है, लेकिन वो प्रतिनिधि गुण है। तो अभी जो ज्ञानी विशेषण आने वाला है, जो मैंने अभी नहीं लिया है, उसमें ज्ञानवान, यानी ज्ञान से ज्ञानी को पकड़ के मुख्य रूप से भले ही हम ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन अनंत गुणात्मक वस्तु का ग्रहण कर लिया गया है। एक्चुअली में जब उपयोग आपका आत्मा के अभिमुख होता है, तब सिर्फ उपयोग आत्मा के अभिमुख नहीं होता है, सर्व गुणांश संकित। आपकी श्रद्धा भी आत्मा के अभिमुख होती है, आपके चारित्र भी आत्मा के अभिमुख होता है, आपके सुख गुण की पर्याय भी आत्मा के अभिमुख होके ही निर्विकल्प होती है, आपका पुरुषार्थ या वीर्य भी आत्मा के अभिमुख होता है। लेकिन प्रतिनिधि कौन है, विच इज द मेन क्वालिटी जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, वो है ज्ञान। बुद्धि पूर्वक मैं पुरुषार्थ को अपनी तरफ नहीं मोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं पुरुषार्थ को कैसे मोड़ू, पर ज्ञान को अपनी तरफ मोड़ रहा हूं तो पुरुषार्थ अपनी तरफ मुड़ गया। बुद्धि पूर्वक मैं श्रद्धा को अपनी तरफ कैसे मोड़ू, श्रद्धा इज अ फॉलोअर, पर ज्ञान अपनी तरफ मुड़ गया तो श्रद्धा अपनी तरफ मुड़ जाती है। तो लीडर कौन है यार? लीडर जैसे कि आपकी गर्दन पकड़ के कोई आपको नहीं खींचता है, आपके बाल पकड़ के कोई आपको नहीं खींचता है, आपके पेट पकड़ के आपको कोई नहीं खींचता है, पर आपके हाथ पकड़ के आपको खींचते हैं। तो सब कुछ खींच के आता है ना, खाली हाथ नहीं आता है। तो ज्ञान की मुख्यता से कथन है, क्योंकि ज्ञान प्रतिनिधि गुण है, लेकिन उसमें सब सम्मिलित हो गए, तो जो आत्मा की आपने बात करी, उसमें सब आ गए। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हम उस ज्ञान की बात करते हैं जो आत्मा को लक्ष्य बना रहा है, क्योंकि वही ज्ञान मुक्ति का कारण है।